हिज एक्सीलेंसी और भारत सरकार ने एग्री कर लिया आज कि अमृतसर से काबुल, अमृतसर से अफगानिस्तान फ्लाइटें शुरू होगी कि ये जो लैंड रूट अटारी वाघा नहीं खोल रहा है, पाकिस्तान नहीं खोलने दे रहा, अफगान भाइयों के ड्राइवरों को यहाँ आने नहीं दे रहा ट्रक्स में, उसका हम मुकाबला करेंगे और हिंद और अफगान में दोबारा वो काबुली वाले का ट्रेड अमृतसर काबुल फ्लाइट जो जल्दी शुरू कर रही है। अफगान के हिंदू और सिख भाइयों से मुलाकात भी की है, उस मुलाकात पर क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो सब लोगों ने, चाहे कौन भी हो, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। उन्होंने मुझको बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त दिया। हम इसका मशकूर हों और हमारा उम्मीद है कि ऐसा आना जाना इस रवाबित पर और इस ताल्लुकात पर और भी अच्छा और मुस्बत असर करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तो बहुत देरीना ताल्लुकात है, तारीख़ी ताल्लुकात है। गुज़श्ता साल आपको पता है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा तजारत $1 बिलियन से ऊपर गया। तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं कि हमारा राबिते इक़्तिसादी और सियासी और कल्चर के हवाले से, खेल वगैरह के हवाले से और भी बढ़ जाए। और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे हुकूमत ने, जनाब ख़ारिजा वज़ीर साहब ने ये फैसला किया कि काबुल में जो उसके तकनीकी मिशन था वो सफारत के सतह पर लाना चाहिए और यहाँ नया दिल्ली में हमारे डिप्लोमात आता है, इससे ताल्लुकात और भी बढ़ता है। अभी जब हम यहाँ पे जो अभी इजलास है ये हिंदुस्तान के तजार के साथ है, कारोबारी लोग के साथ है, तो वहाँ अफ़गानिस्तान में बहुत सारे फुर्सतें हैं। वहाँ में बिजली के अरसे में रोड और मादनियात सब कुछ के बराबर बहुत सारे फुर्सतें और चांस है काम करने के लिए। और अफ़गानिस्तान में तो 40-45 साल से बाद एक ज़बरदस्त अमन अमान आया है। इस अमन अमान के ख़ातर अभी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, दुनिया के बहुत दूर व दराज ममालिक से लोग आते हैं सियाहत के लिए, सैल के लिए, और सब वहाँ पे खुश है। तो हम चाहते हैं कि आप हजरात भी आ जाए। बिल्कुल। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के क्या आप लोग बात करेंगे सरकार से कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए? जी, हम तो ये चाहते हैं कि जितना सहूलियात तजारत के लिए मुहैया हो सकता है। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के तो मौसम में भी बहुत फ़र्क है। वहाँ पे तो जो फ्रूट मिलता है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ में जो मिलता है वहाँ पे नहीं है। तो ये सब के लिए मेरे ख्याल में सहूलियात देना, टैक्सें माफ़ करना और तारुफों को नीचे लाना, ये दोनों साइडों के खैर पे है। मौसम में फ़र्क है लेकिन दिलों में दोनों तरफ गर्मजोशी बरकरार है। अमृत प्रकाश हूँ ANI से। ANI का एक सवाल ये है कि जब आप हिंदुस्तान की धरती पर हैं, पड़ोसी मुल्क आपका और हमारा पाकिस्तान आपकी सरजमी पर दहशतगर्दी कर रहा था, हालांकि अब उसको रोक दिया गया है। ANI पर आपका क्या मैसेज रहेगा उन तमाम लोगों को? और आपके भी कुछ लड़ाके शहीद हुए हैं। सवाल एक बार फिर करें। आपका और जो पाकिस्तान से जो जंग चल रही थी उसको अब हालांकि उस पर विराम लगा दिया गया है, कुछ लड़ाके आपके शहीद हुए, पाकिस्तानी लड़ाके भी शहीद हुए हैं, हमारा भी पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, क्या मैसेज रहेगा हिंदुस्तान की धरती से आपका? असल हम तो किसी के साथ भी लड़ाई नहीं चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन है और हमारा एक पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है, 5 और मुल्क भी हमारा पड़ोसी है। चीन है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, वो सब हमसे खुश है। वहाँ पे अमन है, हमारे तरफ से कोई मुश्किल नहीं। पाकिस्तान के लिए भी हमारे तरफ से मुश्किल नहीं है। रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? उर्दू बोलो। देखिए INS का एक सवाल है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में कभी भी शांति ना हो पाए और इसलिए लगातार वो फायरिंग कर रहा है, लगातार लोगों को टारगेट कर रहा है। आपके लोगों को क्या कहेंगे आप? बात ये था कि जब उस पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ
تو ہم اپنے ہدف پہ پہنچ گیا. اس سے بعد وہی آپریشن کے دوران میں ہمارے جو دوست ممالک ہے جیسا سعودی عربستان, قطر اور امارات متحدہ عربی, اس سے یہ درخواست ہوا کہ بھائی جنگ رکنا چاہیے. تو اس سے بعد ہم نے جنگ روکا. ابھی سارے خطے میں کوئی خاص واقعہ نہیں ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہے, مفاہمہ اور مذاکرے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں آگے بھی ہمارا یہ پالیسی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے خطے کے ممالک اور خطے کے سارے لوگ آرام اور خوش اور اچھا زندگی کے مالک ہو, اور اچھا زندگی گزرنے کے زمینہ اور شرائط برابر ہو جائے. بالکل. آج آپ افغانستان کے کئی تجارت کے لیے جو ہز ایکسیلنسی آئے ہیں, اس میں سب سے بڑا گیم چینجر ہے کہ ہز ایکسیلنسی اور بھارت سرکار نے ایگری کر لیا آج کہ امرتسر سے کابل, امرتسر سے افغانستان فلائٹیں شروع ہوگی. کہ یہ جو لینڈ روٹ اٹاری واگا نہیں کھول رہا ہے, پاکستان نہیں کھولنے دے رہا, افغان بھائیوں کے ڈرائیوروں کو یہاں آنے نہیں دے رہا ٹرکس میں, اس کا ہم مقابلہ کریں گے. اور ہند اور افغان میں دوبارہ وہ کابلی والے کا ٹریڈ, امرتسر کابل فلائٹ جو جلدی شروع کر رہی ہے, پھر دوبارہ سے وہ ڈرائی فریٹ, پھل, سبزیاں اور یہاں سے دوائیاں, وہ ہز ایکسیلنسی نے آج بہت بڑا انیشیٹو کیا ہے. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں.